Hello बच्चों, let's see this question. The question says the value of limit extending to 4 cos alpha power x minus sin alpha power x minus cos 2 alpha over sin x minus 4 where alpha belongs to 0 to pi by 2 open interval is। देखिए बच्चों, अगर आप इस लिमिट के क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिमिट अप्लाई करके देखनी पड़ेगी ताकि मुझे इस लिमिट का पैटर्न पता लग जाए। तो अप्लाई लिमिट फर्स्ट। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 4 डाल देता हूँ यहाँ पर, तो ये बन जाएगा cos 4 एल्फा, cos पावर 4 एल्फा माइनस साइन पावर 4 एल्फा माइनस cos 2 एल्फा, और नीचे से मिल जाएगा 4 माइनस 4 डेट इज 0। ऊपर अभी कोई मेरे को स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आई है, इसको सोल्व करना पड़ेगा फर्दर। तो मुझे यहाँ लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फंडा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, और यहाँ लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। ऐसा, चूंकि cos स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा ये तो 1 होता है, और cos 2 एल्फा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, तो यहां पर ये तो हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, और ये बन जाएगा cos 2 एल्फा। cos 2 एल्फा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। तो अगर ये cos 2 एल्फा बन जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 बन चुका है, तो आंसर आएगा 1 माइनस 1 या सेम माइनस सेम 0। तो 0/0 हमारे पास फॉर्म आ गई। 0/0 फॉर्म को सोल्व करने के लिए हम LH रूल का यूज ले सकते हैं। LH रूल बेसिकली क्या है, एक ऐसा रूल है जिसकी वजह से मैं 0/0 या इनफाइनाइट फॉर्म को सोल्व कर सकता हूँ। केवल मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ऊपर वाले फंक्शन का अलग से, नीचे वाले फंक्शन का अलग से। तो ये cos एल्फा बेसिकली क्या है, चूंकि एल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 दे रखा है, तो एल्फा मेरा कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट इस फंक्शन को मैं कैसे पढ़ूंगा, cos एल्फा को कांस्टेंट की पावर वेरिएबल x, मतलब a की पावर x जैसा ये फंक्शन बन जाएगा, और a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x ln a। तो यहाँ पर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो cos एल्फा पावर x और ln cos एल्फा, ये इसका फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। सिमिलरली साइन एल्फा की पावर x, ये भी a की पावर x जैसे ही काम कर रहा है, तो साइन एल्फा की पावर x और ln साइन एल्फा, ये ऐसा बन जाएगा। नाउ माइनस cos 2 एल्फा, चूंकि एल्फा हमारा कांस्टेंट है तो cos 2 एल्फा भी कांस्टेंट हो जाएगा, और cos एल्फा का डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा या कांस्टेंट का डेरिवेटिव करूंगा तो वो तो हो जाएगा 0, और डिवाइड में x माइनस 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। फिर से मैं लिमिट अप्लाई करके देखता हूं, तो यहां पर बन जाएगा cos पावर 4 एल्फा डॉट ln cos एल्फा माइनस साइन पावर 4 एल्फा डॉट ln साइन एल्फा। अभी देखते हैं ये जो हमारा पैटर्न आ रहा है ये ऑप्शन में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर नहीं होगा तो कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी को अगर ध्यान से देखें तो cos एल्फा की पावर 4 डॉट log cos एल्फा, ये हमारा फर्स्ट टर्म मैच कर रहा है, फिर बीच में माइनस साइन एल्फा पावर 4 और log साइन एल्फा, ये हमारा सेकेंड टर्म भी मैच कर गया। ठीक है, इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।